एक जर्नी थी मेरी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अम, मैं 1988 में मुझे पता चला कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसकी वजह से आई साइट डैमेज हो जाती है। तो हर किसी ने एक बात बार बार बोली कि तुम नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे पढ़ के, या आप दुकान खोल के बैठ जाएं वगैरह वगैरह। एंड आई वॉज टायर्ड ऑफ इट। मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दैट यू कैन डू इट, रिमूव एंड लिसन यू कैन डू इट। मतलब आप नहीं कर सकते कि आप नून हटा दो, आप ही कर सकते हो, और कोई कर ही नहीं सकता। जब आप ये सोच लोगे कि आप ही कर सकते हो, कोई और कर नहीं सकता, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको जितने लोग नेगेटिव बोले आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही पॉजिटिव होते जाओगे। और यही अप्रोच रहते हुए मैं 5 डिफरेंट कंपनीज़ का सीईओ हूँ, फाउंडर हूँ, एनएलपी का प्रैक्टिशनर हूँ, वो भी फर्स्ट पोजीशन के साथ। एमबीए मैंने किया हुआ है, बीबीए मैंने किया हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा बैचलर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही मेरा मास्टर्स है। टॉप 10,000 फ्रीलांसर्स में इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुआ था 2013 में, जबकि 20 मिलियन फ्रीलांसर्स मौजूद थे, लगभग 2 करोड़ में से मैं हैदराबादी वाहिद बंदा जाता था जो 8,350वें नंबर पे था। जबकि 2012-13 में सिंध में था फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। और आज मैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि जब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप अगर उसको पॉजिटिव लेना शुरू करें तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। लो, आप सिर्फ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लोगे, आपको नेगेटिव फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने ये सारा करियर शुरू किया था अपना 2006 से, जब मैंने अपनी वाहिद वेबसाइट बनाई थी और मुझे अर्निंग का बड़ा शौक़ हुआ था। अच्छा, एक मेरा इंटरव्यू हुआ था जब मेरा एडमिशन लेना चाह रहा था एक इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि हमारे डायरेक्टर साहब ने, कर्नल खालिद ने, तो उन्होंने कहा था कि यंग मैन व्हाट यू वांट टू डू। मैंने बगैर सोचा उन्होंने को बोला, सर आई वांट टू बिकम अ रिच पर्सन। तो उन्होंने कहा कि सुलेमान इसको एडमिशन दे दो, ये कुछ कर लेगा। तो उनका मुझ पे भरोसा था, एतमाद था, तो मुझे एडमिशन वहीं मिल गया। और फिर मैंने वहीं 14 इयर्स रहा, अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स जॉब भी वहीं की, फ्रीलांसिंग वहीं से शुरू की थी। तो उनका बड़ा था इसमें एफ़र्ट था मुझे आगे आने में। मेरी मदर का, जब मैं स्कूल छोड़ गया था मेरा इन चीज़ों की वजह से, तो वापस जब मैं स्कूल में गया तो अम्मी मुझे पुश किया करती थी। वही बात, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। तो मेरी अम्मी थी और मेरे अब्बू थे जिन्होंने मुझे पुश किया और मैं आगे बढ़ता गया। फिर अगर मैं जब मेरा 93 में स्कूल छूटा था इस चीज़ में, तो मैं 3 साल घर बैठा हुआ था कि मेरा नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा, नेक्स्ट चांस कब मिलेगा। तो जब मुझे ये नेक्स्ट चांस मिला दूसरे स्कूल में, तो मैंने कहा ये मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद शायद आई वोंट बी एबल टू गो टू स्कूल अगैन। तो जैसे ही मुझे स्कूल में चांस मिला तो मैंने कहा ये आखिरी चांस है। और आई थिंक क्लास शुरू हुए 2-3 महीने हो चुके थे, मंथली टर्म नज़दीक थे। तो जैसे ही मंथली टर्म मैं 3rd पोजीशन लेकर आ गया। उसके बाद मैं फर्स्ट से नीचे नहीं आया टिल क्लास 9th। इस तरह से आगे जाते जाते जब से फ्रीलांसिंग शुरू की तो वेबसाइट डिज़ाइन की। वेबसाइट डिज़ाइन होने के बाद गूगल एडसेंस, फिर वो ही आगे चलते गए। फिर मुझे कहा क्लाइंट्स कहाँ से मिलेगा, अब वो चीज़ मेरी समझ से बाहर थी। तो क्लाइंट्स के लिए फिर मैं डिफरेंट लोगों से बात करता गया। एक बंदा मिला, तो मैंने उससे पूछा, उससे मुझे कुछ वेबसाइट्स बताई। तो मैंने कहा विल दे पे मी? तो उसने कहा नो, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू लर्न हाउ टू अर्न। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये सवाल मैंने 2008 में किया, 2023 तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया।
लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वो वहाँ पे किस तरह से मिलता है। तो उन वेबसाइट्स के थ्रू मेरे फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुआ, और वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि टॉप 10,000 में नाम आ गया था मेरा, तो वहाँ से वो चल रहा था। अच्छा, अब आते हैं ये हम अपने टॉपिक की तरफ, स्टोरी बिहाइंड विजनरी बियॉन्ड विजन। आत अच्छा, अब हमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपना माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें फेलियर से डरना ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपना डर ख़त्म किया कि मेरा डर क्या था, तुम नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। तो जब तक हम फेलियर से अपना माइंडसेट नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि जो फेलियर है वो ही आपको सक्सेस दे सकता है। फेलियर में ही तो सक्सेस रह छुपी होती है। आप जब डरना छोड़ दोगे तो आप आगे ही बढ़ते जाओगे, आप नहीं हार पाओगे। तो मेरा जो माइंडसेट था वो यही था कि अब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। एक पीसी रखा हुआ था, जो घर पे पीसी था उसके थ्रू हम लोग इन प्रोफाइल्स पे जाता था, अपने प्रपोजल भेजा करता था। तो उन प्रपोजल्स पे एक बंदे का रिप्लाई आया। अब जब रिप्लाई आया तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, अब ये काम कैसे होगा। ना तो यूट्यूब ना कुछ। चलो भाई हम क्लाइंट से बात करते हैं। अब क्लाइंट को ये तो शो नहीं करना भाई ये कैसे होगा, उसको तो दिखा था भाई आई कैन डू समथिंग, यस। तो जब शुरू हुआ तो उससे बात की, फिर पूछा पेमेंट कैसे करोगे भाई। अब पेमेंट्स का भी कौन सा पेमेंट गेटवे से कॉन्सेप्ट नहीं था तब, सब बैंक्स का ही पता था, तब कुछ चीज़ें थी ही नहीं ऐसी। तो क्लाइंट ने कहा कि भाई आई विल रिलीज 25%, आप जब मुझ काम शुरू करोगे 25% में आपको अपडेट दिखाओगे, फिर 25% इस तरह मैंने कहा ओके डील। तो ऑन द स्पॉट उसने 25% रिलीज़ कर दिया। मैंने कहा गुड। फिर एक कहीं से गया, किसी को बोला कि भाई ये चीज़ है करनी है, उसे कहा। मैंने कहा चलो उसको मॉकअप तैयार करो, तो उसे मॉकअप तैयार किया। तो वो मॉकअप उसको पसंद आया, और जब वो मॉकअप पसंद आया, वो पहला प्रोजेक्ट $150 का था, जो कि कन्वर्ट हुआ अराउंड मोर देन $3,000। पहला प्रोजेक्ट 2008 का, ये 2008 की कहानी है। अब मेरी अम्मी अबू परेशान, ये तो करता क्या नेट पे, कुछ पता। अब मसला ये नहीं था वहाँ, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब मैं रात को 2 बजे बैठ रहा हूँ, यार तुम कर क्या रात को 2 बजे, तुम्हें सोना नहीं है। मैंने कहा ये मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो एक कोई दोस्त थे, उन्होंने कहा, उनकी मदर ने कहा कि यार अगर कंप्यूटर पे लोग कमा रहे होते तो ये कैफेज में जो लोग बैठे तो अमीर होते, एटीएम मशीन हो जाती उनकी। तो अब वो मसला, अब तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था कि भाई क्या होता है, ये किस तरह से पैसे जनरेट होते हैं। तो ये इस तरह से चलता रहा। तो एक बार अप्पू ने कहा भाई दिखा पैसे कैसे आते हैं। अब इत्तेफाकन एक क्लाइंट ने वेस्टर्न पेमेंट की। मैंने कहा पापा वेस्टर्न पेमेंट आई पघालू अखड़, अब तो कूद दोगा नहीं, ये भी पेमेंट के था हिंदी। तो ये सो ये एम टी से नंबर है, ये पाने तेन सूता वेस्टर्न अफसर। अब वेस्टर्न अफसर देखी तो वहाँ मौजूद। चलो भाई हम गए वेस्टर्न यूनियन। अब वो को तभी भी यकीन नहीं, घर में किसी को यकीन नहीं है, घर में करे पागल बना रहा। तो जब पेमेंट आई, अब वो खुश, अम्मी खुश। अब मंथली तो हमें, अब मंथली से कमाना शुरू कर दें, बट अब मंथली तो मैंने कहा अम्मी पहले पेमेंट आई है, अभी देखते क्या होता। तो इत्तेफाकन एक और पेमेंट आ गई $30 की। फिर कुछ वक्त पेमेंट नहीं आई। अब उन्होंने कहा क्या हुआ, पेमेंट नहीं आई। मैंने कहा नहीं वो काम चल रहा है। यार ये कौन सा काम है तुम्हारा, पेमेंट आती है कभी नहीं आती। वो ये मंथली सेटअप था, सैलरी सी, अब बिजनेस का आइडिया नहीं था कुछ, इंटरनेट बिजनेस होता क्या। अचानक से कुछ वक्त के बाद $450 पेमेंट आ गई। अब मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना। अब फिर मसला बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, वो अजीब जो बैंकिंग सिस्टम है। फिर वहाँ से जिस तरह से खुला, फिर वहाँ पे पहली पेमेंट आई तो बैंक ने होल्ड कर दी कि भाई किस चीज़ की पेमेंट, तुम क्या करते हो। मैं ये फ्रीलांसिंग करता हूँ। ये फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये इंटरनेट पे काम करते हैं। इंटरनेट पे काम करते कैसे हैं। अब मैंने उनको समझाने लगा, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसको समझने में लग गए।
जब वो समझा फिर उसका मैनेजर आ गया, साईं मां बाईटी ग्रेजुएट है, मूंखे ॿुधायो कि कम कर सघां तो बैंक में बेज़ार थी विया। मैंने कहा यार मैं खुद इतना नहीं जानता, ये पता नहीं कैसे चल रहा है, मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कैसे सिखाऊंगा। चलो एनी हाउ अकाउंट खोला, पैसे हैं, फिर वही शुरू, चलो सुकून हो गया कुछ। अब डांट नहीं पड़ना शुरू हुई, भी 4 बजे तक बैठा हुआ है नेट पे, क्या कर रहा है, कोई गलत सलत चीज़ें तो नहीं कर रहा। चलिए, तो अब उसके बाद कोई हम मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करना शुरू कर दिया। इट वाज 2008 दिसंबर। मैंने कहा मैंने आगे जाकर अपना ऑफिस सेटअप करना है। ऑफिस सेटअप के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मिनिमम 6 मंथ्स मेरे बैंक में सैलरीज होनी चाहिए कि अगर इन केस अगर मुझे कोई मसला आता है तो 6 मंथ्स तक आई विल बी एबल टू सर्वाइव। तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मेरा मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। फिर टीम सिलेक्शन। अब टीम सिलेक्शन किस तरह से करनी है, मैंने कहा था प्रोजेक्ट बेस्ड चलेंगे। अब 2008 में मैं पहला बंदा था जो कि ऑनलाइन जॉब का कॉन्सेप्ट लाया था, और उसमें सब लोग परेशान, भाई प्रोजेक्ट बेस से आपको आना है, आप घर से बैठ के काम करेंगे। वो मेरी शक्ल देखा, घर से बैठ के काम कैसे होगा। मैंने यार इस तरह होगा, तुम ये प्रोजेक्ट बना के दिखा दो, तो तुम पैसे दोगे। मैंने कहा हाँ ये तुम एडवांस ले लो। नहीं तुम सीरियस हो। मैंने कहा यार इसमें क्या है, ये तो पैसे तो दे रहा हूँ, तुम काम करके तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, उसे काम करके दिया, उसको पैसे दिए, वो फिर शक्ल देख रहा, ये तुमने कैसे किया। यार ये क्लाइंट था, उससे पेमेंट की मैंने कर दी। अच्छा, चला गया। अब उसके घर वाले भी परेशान, ये तूने पैसे कैसे कमाए हैं घर बैठे बैठे। तो वही मेरा वाली कहानी मुझे सुना। मैंने कहा यार मैं भुगत चुका हूँ, तुम्हारी शुरुआत है, आगे जाओ देखो होता है क्या। तो इस तरह से छोटे छोटे करते अराउंड तकरीबन 1000+ फ्रीलांसर्स मेरे पास हो गए, और हम लोग आराम से काम करते गए। इस तरह से फिर प्रोजेक्ट बेस से फिर इस पे आ गए, मैं ऑफिस सेटअप पे आया। ऑफिस से फिर उस पे आ गए हम लोग मंथली सैलरीज पे। मैंने कहा कि फिर मंथली सैलरीज पे हम अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो वो मुझे चीपर पड़ता था, क्योंकि मैंने फाइनेंस का भी देखना होता था। और अगर प्रोजेक्ट बेस अगर प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें मुझे पे ज़्यादा करना पड़ा था। मीन्स अगर प्रोजेक्ट 3 लाख का है तो मुझे 2 लाख उसको देने, लाख रुपये मुझे सेव होगा। अगर यही चीज़ अगर मैं सैलरी बेस पे ला रहा हूँ तो मुझे 1 या 1 से 1.5 लाख उसमें थे 1.5 लाख बच रहा था। तो मैंने कहा यहाँ मेरी सेविंग ज़्यादा है, तो वाई शुड आई ट्रेन देम। मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया। जब वो ट्रेन होना शुरू हुए तो वो मुझे पे करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद हम लोग इस पे चले गए नेक्स्ट पे, फर्स्ट स्टेप किस तरह लेना होता है। जिस तरह मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप हमारा जो था, सबसे पहला किस तरह से स्टार्ट करना। मैंने लैपटॉप पीसी से शुरू किया, एक पीसी से शुरू किया। अब लोग कहते हैं कैपिटल क्या ज़रूरत है, आपके पास लैपटॉप या पीसी मोबाइल, आप उसमें से शुरू कर दो। बहुत आसान है कमाना, बहुत ही ईजी है कमाना। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बंदे को सिखाया, नाउ ही इज़ अर्निंग अराउंड $5000 हिमसेल्फ। तो वो 1 महीना वो सीखा, उसमें $5000 कमाना शुरू कर दिया। तो इतना बड़ा मसला नहीं था। फर्स्ट स्टेप आपका थोड़ा हार्ड होता है, उसमें आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपका फर्स्ट बैरियर क्रॉस हो गया, आप आगे बहुत आराम से निकल जाते हैं। फिर मैंने उसको एक बात और कही कि आप नेटवर्क अपना बनाओ। नेटवर्क जैसे ये कोई भी इवेंट्स हो रहे वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे अपनी जब नेटवर्किंग करोगे, अपना सर्कल जैसे बड़ा करते जाओगे, तो वो जैसे आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा, आपकी नेटवर्क बढ़ती जाएगी, आपको प्रोजेक्ट्स फिर खुद फॉलो करना शुरू करेंगे। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्न हाउ टू लर्न, सीखो किस तरह सीखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि शॉर्टकट्स देखा जाता है कि शॉर्ट रील्स देख ली, तो उसके बाद आप 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ पर मूव होने की ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब तक खुद से सीखोगे नहीं, जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप उसके अंदर एक अपनी सेकंड नेचर नहीं डेवलप कर लेते। जिस तरह अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मेरी ये सेकंड नेचर है। अब अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो सबसे पहले मेरे माइंड में उर्दू चीज़ जाएगी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, दैन वो मैं बोल पाऊँगा। वो स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं इस इन्वायरमेंट में चला जाऊँ, अमेरिका कहीं चला जाऊँ, तो मैं सोचूंगा इंग्लिश में। अगर मैंने डिज़ाइनर बनना है तो मैंने अपने वो सर्कल डेवलप करना है जो कि टोटली डिज़ाइनर्स का हो।
टोटली डिज़ाइनर्स का हो, तो ही मैं डिस्कस करता रहूँगा डिज़ाइनिंग के हवाले से। मैंने अपने हीरोज़ रखने पड़ेंगे इस हवाले से, डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइनिंग जानते होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे फ़ोटोशॉप आता है, प्रीमियर आता है, ये सारे टूल्स हैं, आई नो दैम, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। एक्सपर्ट होने के लिए आपको वो डेवलप करनी पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। फिर हमें फोकस ये करना है कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी है, हमारा डिसिप्लिन कौन सा है। जिस तरह से मैं शुरू HTML से करके अब ब्लॉकचेन की तरफ हूँ, मैं ब्लॉकचेन AI की तरफ हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ हूँ। 2021 में मुझे हैदराबाद में कोई ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं मिल रहा था, ना इसका AI का बंदा मिल रहा था, ना मुझे AR VR का बंदा मिल रहा था। मैंने इस्लामाबाद से हायर किया, फिर यहाँ हैदराबाद में उनको ट्रेन किया लड़कों को, भाई ये सीखो, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, आपको इस पर सीखना पड़ेगा। अब मेरे पास हैदराबाद बेस्ट डेवलपर्स मौजूद है, यहीं हैदराबाद में कर रहे हैं काम। मेरा एक प्लान ये है जो मैं चाह रहा हूँ, बेसिकली वो चाह ये रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूँ कि जो क्लास 6-7 के बच्चे हों वो ब्लॉकचेन की तरफ आ जाए, AI की तरफ आ जाए, पाइथन की तरफ आ जाए, ताकि जैसे अपना स्कूल वो कंप्लीट करें तो वो एक उनकी डेवलप हो जाए, तो उसमें फिर वो जो चीज़ रिक्वायर चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है, उसमें इजी हो जाएगा हमें आगे लेके जाने में। थैंक यू।